माय नेम इज श्याम। सो आज हम गो का फर्स्ट प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। विल ट्राई टू राइट वेरी क्लासिक वेरी सिंपल प्रोग्राम विच इज हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। सो लेट्स सी। गो का प्रोग्राम लिखने के लिए जैसे कि हमने शुरू में डिस्कस किया था कि गो पाथ के अंदर सारे के सारे गो प्रोजेक्ट्स हम बनाते हैं। तो ये गो पाथ होता कहाँ है? तो जितने भी लिनक्स या मैक ओएस वाले सिस्टम हैं उनमें आप जो डिफ़ॉल्ट पाथ होता है वो आपको मिल जाएगा होम डायरेक्टरी में। तो अभी मैं अपनी होम डायरेक्टरी में हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर मैं करंट वर्किंग डायरेक्टरी प्रिंट करूँ तो मैं अ, इस यूज़र के अंदर हूँ जो कि मेरी होम डायरेक्टरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक गो का फोल्डर मिलेगा, और अगर मैं गो फोल्डर के अंदर जाऊँ तो यहाँ पे मुझे 3 फोल्डर्स मिलेंगे: पैकेज, एसआरसी और बिन। अगर ये फोल्डर नहीं है तो आप बना सकते हैं। तो जितने भी मैक ओएस या लिनक्स वाले ऑपरेटिंग सिस्टम हैं उनमें आपको ये गो फोल्डर मिल जाएगा, और गो के अंदर आप बिन, पैकेज और एसआरसी बना सकते हैं अगर ये ऑलरेडी नहीं है तो। जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें आपको ये गो फोल्डर मोस्टली सी ड्राइव के अंदर देखने को मिलेगा, अगर आपने इंस्टॉलेशन पाथ चेंज नहीं किया है तो। आप सी ड्राइव के अंदर जाकर वापस से ये 3 फोल्डर्स बना सकते हैं अगर आपको ये 3 फोल्डर वहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। इन फोल्डर्स को समझ लेते हैं हम। तो जो भी कोड हम लिखने वाले हैं वो हम एसआरसी फोल्डर के अंदर रखेंगे। जो भी एक्सटर्नल लाइब्रेरीज हम डाउनलोड करते हैं वो पैकेज के अंदर जाती हैं, और जितने भी गो इंस्टॉल एक कमांड है उसके थ्रू हम जो भी पैकेजेस को इंस्टॉल करते हैं या फिर अपने ही लिखे हुए कोड को हम अ, कहें तो एक बाइनरी बनाकर इंस्टॉल करते हैं, तो वो जो है तो आपको बिन के अंदर मिलेंगे। तो क्योंकि हम अपना खुद का प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं, एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं, तो हम एसआरसी के अंदर जाएंगे। एसआरसी के अंदर जाने के बाद आप यहाँ पे मैंने एक्सटेंशन यूज़ किया हुआ है इसलिए एसआरसी मैंने डायरेक्ट लिखा और हम एसआरसी के अंदर पहुँच गए, बट आप सीडी एसआरसी यूज़ कर सकते हैं तो आप एसआरसी फोल्डर के अंदर पहुँच जाएंगे। अब अगर एसआरसी फोल्डर के अंदर देखें तो यहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर फॉलो होता है जनरली। तो अगर मैं यहाँ पे लिस्ट करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक github.com का फोल्डर बनाया हुआ है। तो जनरली हम यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं कि जहाँ पे भी हम कोड को रखने वाले हैं एट द एंड ऑफ द डे, हम वो पाथ यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपना गिटहब ओपन करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं। जैसे कि मैं ये अगर ये टू डू एप्लीकेशन खोल कर देखूँ तो इस टू डू एप्लीकेशन का जो पाथ है वो github.com/my यूजर नेम एंड टू डू है। तो हम सेम फोल्डर स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट करते हैं। तो एसआरसी के अंदर github.com है तो मैं github.com के अंदर चला जाऊंगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा जो यूज़र नेम है उसके नाम से एक फोल्डर बना हुआ है, तो हम इसके अंदर जाएंगे। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक बहुत सारे टेस्ट प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं, और यहीं पे मैं अपना हेलो वर्ल्ड वाला प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट है जिसको मैं रिमूव कर देता हूँ पहले, ताकि हम एक फ्रेश स्टार्ट कर सकें। ओके, तो ये प्रोजेक्ट मैंने हटा दिया है, और अब यहाँ पे मैं एक नई डायरेक्टरी बना लेता हूँ। इसको मैं नाम दे देता हूँ हेलो वर्ल्ड, और आप देख सकते हैं ये हेलो वर्ल्ड फोल्डर बन गया है। और अब हम इस हेलो वर्ल्ड फोल्डर को VS कोड में ओपन कर लेंगे। तो आप चाहे तो VS कोड ओपन करने के बाद यहाँ फाइल में जाकर या ओपन फोल्डर में जाकर यहाँ से गो src github.com आपका यूज़र नेम एंड देन आप प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं और ओपन कर सकते हैं। तो आपका जो हेलो वर्ल्ड आपने डायरेक्टरी बनाई थी वो डायरेक्टरी आपके VS कोड में ओपन हो जाएगी। जो मैं वे प्रेफर करता हूँ
क्योंकि मैं टर्मिनल ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो मैं यहाँ से सिर्फ कोड डॉट करके, सॉरी, कोड डॉट नहीं, कोड हेलो वर्ल्ड करके अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पे VS कोड में ओपन कर लूँगा। तो जैसा कि हमने जब गो के कमांड्स डिस्कस किए थे, तो हमने बोला था कि गो मॉड पहला कमांड है जो हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ से मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, और ये टर्मिनल भी इसी करंट वर्किंग डायरेक्टरी पे ओपन हो रहा है। आप देख सकते हैं द्विवेदी श्याम स्लैश हेलो वर्ल्ड। तो हम सबसे पहले गो मॉड इनिट कमांड रन करेंगे, और ये जो गो मॉड इनिट कमांड है ये हमारे प्रोजेक्ट को इनिशलाइज करेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक go डॉट मॉड फाइल बन गई है। अब इस go मॉड फाइल को अगर हम देखें, तो यहाँ पे मॉड्यूल का नाम है, आप ये देख सकते हैं, ये सेम चीज़ है, ये सेम फोल्डर स्ट्रक्चर है जो कि हमने अपने टर्मिनल से क्रिएट किया था। ठीक है, और इसी फोल्डर स्ट्रक्चर पे हम गिटहब पे इस प्रोजेक्ट को अपलोड करेंगे। अगर आप कोई ऐसा पैकेज लिख रहे हैं, कोई लाइब्रेरी लिख रहे हैं जो किसी दूसरे गो प्रोजेक्ट में यूज़ हो सकती है, और तो वहाँ पे इंपोर्ट करने के लिए भी यही पाथ यूज़ होगा। जो लाइन नंबर 3 पे इंफॉर्मेशन हम देख सकते हैं कि ये कौन से गो वर्जन को यूज़ करके बनाया जा रहा है। तो जैसा कि हमने इंस्टॉलेशन के टाइम पे गो वर्जन कमांड रन करके देखा था, तो मेरा गो वर्जन 1.2 1.3 है, तो ये गो वर्जन यहाँ पे है। अभी यहाँ पे कुछ चीज़ें देखने को नहीं मिल रही हैं, जैसे कि हमने कौन सी डिपेंडेंसी यूज़ की हुई है। एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज जो है वो यहाँ पे लिस्ट होती हैं। तो अभी हमारा हमारा प्रोजेक्ट जस्ट स्टार्ट हो रहा है और हमारे पास कोई डिपेंडेंसी नहीं है, इसलिए अभी इस फाइल पे सिर्फ इतनी ही इन्फॉर्मेशन है। तो गो मॉड इनिट की हेल्प से हम अपने प्रोजेक्ट को इनिशलाइज करते हैं। अब हम यहाँ पे एक नई फाइल बनाएंगे और उसका नाम मैं रखूँगा मेन डॉट गो। आप मेन डॉट गो रखना कंपलसरी नहीं है, डॉट गो एक्सटेंशन जो है वो कंपलसरी है, बट मेन आप कंपलसरी नहीं है, आप कोई भी फाइल नेम चूज कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मुझे पैकेज डिफाइन करना है। अगर आप कोई ऐसा प्रोग्राम लिख रहे हैं जो कि कंपाइल हो सकता है, अगर आप लाइब्रेरी लिख रहे हैं तो बात और है, बट अगर आप कोई ऐसा कोड लिख रहे हैं, ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हैं जो कंपाइल हो सकता है, तो उसमें एक पैकेज मेन होना ज़रूरी है। एक ऐसी फाइल जो मेन पैकेज है और उसके अंदर एक फंक्शन मेन होना ज़रूरी है। यही फंक्शन जो है वो हमारे प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट है। तो जब भी आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, तो जो पहला कॉल होगा वो इस मेन फंक्शन के लिए होगा। तो इस मेन फंक्शन के अंदर मैं प्रिंट करता हूँ fmt डॉट प्रिंट एल, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ हेलो वर्ल्ड। अब ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अनडिफाइंड fmt बता रहा है कि ये जो fmt हमने यूज़ किया है अनडिफाइंड है। एक्चुअली में ये fmt जो है ये एक पैकेज है, तो इस पैकेज को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। fmt मीन्स फॉर्मेट, तो हमने ये पैकेज इंपोर्ट किया है। अगर मैं इस पे होवर करूँ तो आप यहाँ पे इसका डॉक्यूमेंटेशन दे सकते हैं कि पैकेज fmt इम्प्लीमेंट्स दीज थिंग्स, एंड यहाँ पे हमारे पास कुछ स्पेसिफायर्स भी हैं जिनकी हेल्प से मैं अपनी स्ट्रिंग को फॉर्मेट कर सकता हूँ। तो अभी हमने यहाँ पे सिंपल प्रिंट एलन यूज़ किया है हेलो वर्ल्ड, और अब हम इस प्रोग्राम को सेव कर देते हैं। तो इसको मैंने सेव कर दिया है, और अब हम इसे रन कर देखते हैं। तो रन करने के लिए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हम गो रन कमांड का यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे गो रन कमांड के साथ हमें फाइल का नाम देना होता है। तो ये मैंने रन किया और हमें आउटपुट मिल गया हेलो वर्ल्ड। अगर आपने इस फाइल का नाम कुछ और रखा है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे रीनेम कर एग्जांपल नाम दे दूं, सॉरी, अगर मैं इसे एग्जांपल कर दूं, तो अब मेरी जो कमांड होगी गो रन एग्जाम्पल डॉट गो होगी। सेम इसी तरह, क्योंकि अभी ये जो हमारा है ये हमारा रूट ऑफ द प्रोजेक्ट है,
तो हम हमारी जो डायरेक्टरी थी, जो हमारा प्रोजेक्ट डायरेक्टरी थी हेलो वर्ल्ड, हमने उसके ठीक अंदर एग्जाम्पल डॉट गो बनाया है। अगर आपके पास यहाँ पे एक से ज़्यादा गो फाइल्स हैं तो आप यहाँ पे गो रन के साथ स्टार यूज़ कर सकते हैं। स्टार मीन्स दैट वी वांट टू कंपाइल ऑल द फाइल्स, और आपको सेम आउटपुट मिलेगा। तो ये था हमारा गो प्रोग्राम। हम इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं पैकेज, और हर प्रोग्राम में एक मेन पैकेज होना ज़रूरी है जो कि हमारा एंट्री पॉइंट होगा। उस पैकेज में एक मेन मेथड भी कंपलसरी है। तो ये दो चीज़ें जो है ये हमारे प्रोजेक्ट में कंपलसरी है। डिपेंडिंग ऑन यहाँ पे हम कैसा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ लाइब्रेरीज इनबिल्ड हो सकती हैं और कुछ एक्सटर्नल लाइब्रेरीज हो सकती हैं। आगे चलकर हम एक्सटर्नल लाइब्रेरीज को भी यूज़ करके देखेंगे कि हम एक्सटर्नल लाइब्रेरीज को अपने प्रोजेक्ट में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये था गो का हमारा क्लासिक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। If you have any suggestions and questions, please comment down in the comment section, and I'll see you in the next one.